नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा के व्यू मेनू के सभी महत्वपूर्ण ऑप्शन के बारे में विस्तार से सीखेंगे। व्यू मेनू का उपयोग डिजाइन को अलग अलग तरीकों से देखने, उसके जूम को जूम इन करना, जूम आउट करना और उसके कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसके एक एक ऑप्शन के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले व्यू मेनू के ऑप्शन को जानने के लिए सबसे पहले हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे ये फाइल है, व्यू मेनू का पहला ऑप्शन है, आप देख रहे हैं सिंपल वायर फ्रेम। सिंपल वायर फ्रेम में क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाए हैं, जो भी डिजाइन आप बनाए हैं, उसे केवल आउटलाइन के रूप में देखने के लिए करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं जो भी डिजाइन आप बनाए हैं, जो भी शेप वगैरह बनाए हैं, उसमें केवल आउटलाइन ही दिखाई देगी। इसके बाद इसको हम नॉर्मल पर क्लिक कर देते हैं और दूसरा भी ऑप्शन जो है वायर फ्रेम, ये भी सेम उसी तरीके से ही काम करता है। तो लगभग दोनों के काम सेम है। दोनों ऑप्शन से ही आप अपने ऑब्जेक्ट को आउटलाइन के रूप में ही देख सकते हैं, मतलब रेखाओं टाइप से ही देख सकते हैं, उसमें केवल उसके आउटलाइन ही दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो डिज़ाइन है, वो एक लो क्वालिटी इमेज में दिखाई देगी, लो क्वालिटी में दिखाई देगी। जैसे आप देख रहे हैं ये लो क्वालिटी में दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है नॉर्मल। नॉर्मल व्यू में क्या होगा कि जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं उस सामान्य दिखाई देगा, नॉर्मल तरीके से दिखाई देगा जैसे दिखता है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे समान डिज़ाइन ही दिखाई देगा। ज़्यादातर काम जो होता है कोरल ड्रा में नॉर्मल व्यू में ही किया जाता है। यदि हमें जो भी डिज़ाइन बनाए हैं उसे हाई क्वालिटी में देखना है तो इसके लिए हमें व्यू मेनू के इन्हांस्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आप जो डिज़ाइन बनाए वो बहुत ही क्लियर दिखाई देगी, पूरा फुल स्पष्ट दिखाई देगी जितने भी डिज़ाइन आपने इसमें किए हैं। तो ये इन्हांस वाले में। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इन्हांस विद ओवर प्रिंट्स। इस ऑप्शन में क्या होगा कि जो प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं या प्रिंट करते हैं उसमें भी हाई क्वालिटी प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा और उसको प्रिंट भी उसी क्वालिटी में लगभग करेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देखेंगे आप दिखाई। इसको पहले नॉर्मल पर क्लिक करके तब आपको दिखाते हैं। पहले नॉर्मल पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे इसके नोट कुछ दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद हमने जैसे इस पर क्लिक कर दिए इन्हांस विथ ओवर प्रिंट पर, आप देखेंगे इसमें भी पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन प्रीव्यू, जिसकी शॉर्टकट की F9 है। जैसे फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो भी डिज़ाइन बनाया गया पूरे स्क्रीन पर दिखाई देगी, कोई ऑप्शन वगैरह नहीं दिखाई देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। फुल स्क्रीन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे न तो स्टार्ट मेनू तक आपका टास्क बार तक नहीं दिखाई देगा और ना ही कोई मेनू बार दिखाई देगा, कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, केवल आपके द्वारा बनाई गई डिज़ाइन पूरे स्क्रीन पर दिखाई देगी। स्किप बटन को हम जैसे ही दबाएंगे ये क्लोज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। अगर हमें किसी भी एरिया का प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हमें क्या करना होगा, उसी एरिया को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और व्यू मेनू के प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे केवल जो सिलेक्ट रहेगा उसी का ही प्रीव्यू दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आप देख रहे हैं पेज सॉर्टर व्यू। अगर हमने एक से अधिक पेज बनाए हैं अपने फाइल में और सभी पेज को एक साथ छोटा करके देखना चाह रहे हैं तो हमें पेज सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करना होगा। तभी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा है, हम इसको यहाँ से प्लस करके कई पेज कर देते हैं। हमने यहाँ 1 2 3 4 5 5 पेज कर दिए हैं और इसके बाद यहाँ हम सॉर्टर पर क्लिक कर देते हैं, पेज सॉर्टर व्यू पर। आप देखेंगे पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, सब पेज को एक एक करके स्क्रीन पर दिखा रहा है। और अगर हमें पुनः उसी स्थिति में जाना है तो हमें इस सॉर्टर वाले पर जो चेक मार्क लगा है इसे दोबारा इस पर क्लिक करके इसे हटाना होगा
तो आप देखेंगे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर नॉर्मल पेज आ जाएगा, मतलब नॉर्मल प्रीव्यू में आप आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रूलर। रूलर से आप जो ये स्केल सी आकृति दिख रही है वर्टिकल और हॉरिजेंटल में, जिससे हम अपने पेज को नापते हैं, अपने डिज़ाइन को नॉप करके बनाते हैं, उस रूलर को यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। यदि हाइड है तो दोबारा इस पर क्लिक करके शो कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है ग्रिड लाइन। यहाँ आपको ग्रिड दिखा दे रहा है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरे पेज पर एक जाली जैसी आकृति दिखाई देने लगेगी। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें डिजाइन को सही स्थान पर रखना चाहते हैं। इससे जैसे हमें एक इधर थोड़ा सा खिसकाना है तो हम ऐसे नहीं समझ पाते हैं कि कितनी एरिया में लेफ़्ट साइड में हम इसे मूव कराएं। अगर ये दिख रहा है ग्रिड लाइन तो आप इसको आसानी से देख रहे हैं इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर ग्रिड लाइन को हटाना भी है तो आप बस इसी वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये छुप जाएगी, मतलब इससे शो होगा और इसी से हाइड होगा। एक बार क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो छुप जाएगा। इसके बाद है गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब जो आप ऐसे ड्रैग करके लाते हैं, जिससे आप यहाँ से, जैसे हम पहले गाइडलाइन को यहाँ से ऑन कर देते हैं और इसको देख रहे हैं इसे पकड़ करके लाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हम डिज़ाइन बनाए हैं उसको व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। जैसे अगर हमें 1 इंच इधर से छोड़ करके लिखना है तो हम इसे गाइडलाइन से यहाँ ला करके ऐसे सेट कर देंगे। अब 1 इंच आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड से हमने छोड़ दिया, 1 इंच अगर हमको राइट साइड से भी छोड़ना है, इसको हम यहाँ से देख रहे हैं 0 है तो यहाँ से ला करके हम 1 इंच लगभग छोड़ देते हैं। इसी तरीके से हम गाइडलाइन की सहायता से जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसे आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शो में पहला ऑप्शन है, आप देख रहे हैं पेज बॉर्डर। यदि पेज बॉर्डर ये दिख रहा है तो एक बार अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये पेज बॉर्डर हाइड हो जाएगा, और अगर हाइड पहले से है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये शो हो जाएगा। अगर पेज बॉर्डर हट गया है, अगर आप लाना चाह रहे हैं तो इस पर शो ऑप्शन से इस पर एक बार क्लिक कर देंगे पेज बॉर्डर। अगर पेज बॉर्डर को डॉटेड करना है तो आप इसके दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ब्लीड वाले ऑप्शन पर। जैसे आप देखेंगे यहाँ पेज बॉर्डर में कुछ डॉटेड दिखाई देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका शो का, यहाँ आप देख रहे हैं प्रिंटेबल एरिया। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज का कितना भाग प्रिंट में आएगा इसमें आपको दिखाएगा। देख रहे हैं जो ये दिख रहा है बॉर्डर, ये प्रिंटेबल एरिया है। अगर आप इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पेज को करके पहले कर ऐसे करके देख रहे हैं और फिर इसके बाद हम इसको आप सामने शो कर रहे हैं, ये हमारा जो है डॉटेड एरिया है, पेज को डॉटेड में कर देगा। इसका प्रिंटेबल एरिया देखने के लिए जैसे ही हम शो पर क्लिक करके प्रिंटेबल एरिया पर क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ से तो ये पूरा भाग प्रिंट में दिखा रहा है। अगर आप इस तरीके से पेज को कर दे रहे हैं, मतलब लैंडस्केप कर दे रहे हैं, तो प्रिंटेबल एरिया क्या दिखा दे रहा है, इस साइड में दिखाई दे रहा है। मतलब इतने ही भाग पे प्रिंटिंग होगी, क्योंकि जो पेज आपका यहाँ से सिलेक्ट, तो यहाँ से प्रिंटेबल एरिया को शो हाइड ही करना है। प्रिंटेबल एरिया एक बार यहाँ क्लिक करेंगे शो हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो इस पर हाइड हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन शो हाइड के लिए ही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्नैप टू ग्रिड। ये ऑन है। ये क्या करता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसे इंडिकेट करके दिखाएगा कि ग्रिड लाइन में कितनी जगह पर आपको इसको मूव करा रहे हैं। चलिए पहले हम ग्रिड लाइन को इसके लिए ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन कर देंगे। अब देखिए जैसे इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं ऊपर, आपको ऊपर साइड में यहाँ ग्रिड लाइन पे जो पूरा परफेक्ट पहुँच रहा है यहाँ दिखाई दे रहा है ग्रिड लिख करके। और ग्रिड के बीच में है कहीं तो नहीं लिखेगा, ठीक है ना। जैसे ग्रिड लाइन पे जाएगा तो क्या करता है, ग्रिड लाइन से चिपक करके भी आपको दिखाई देता है कि मैटर आपका वहाँ तक सेट है कि नहीं है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं हाइड और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद अगला ऑप्शन है, आप देख रहे हैं यहाँ से स्नैप टू गाइडलाइन, इस पर क्लिक कर देते हैं और गाइडलाइन को हम इधर से पकड़ करके खींचेंगे
तभी ये गाइडलाइन दिखाई देगी जब ये गाइडलाइन वाला ऑप्शन ऑन रहेगा, मतलब इस पर टिक मार्क लगा रहेगा। क्लिक कर देते हैं, एक और गाइडलाइन यहाँ से मूव करा देते हैं। अब जैसे अपने ऑब्जेक्ट को हम पकड़ करके यहाँ देखिए, जब ये गाइडलाइन के ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा होगा ऊपर साइड में, देख रहे हैं ब्लू कलर का। गाइडलाइन से बीच में रहेंगे तो नहीं दिखाई देगा, जैसे इस गाइडलाइन पे आ जा रहे हैं, देख रहे हैं। गाइडलाइन को चिपक करके ही आपके ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। जब गाइडलाइन से सटीक सेट रहेगा तब आपको वो ऊपर एक लाइन टाइप से दिखाई देगी, जिससे पता चलेगा कि ये गाइडलाइन वाले से ऑप्शन से गाइडलाइन एरिया से टच है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।